दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और पृथ्वी शॉ को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में तो भारतीय युवा बल्लेबाजों का बोलबाला ऐसा रहा कि उनके तूफान में श्रीलंका की टीम चारों खाने चित हो गई। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से श्रीलंका में अपनी धाक जमा ली। चलिए बताते हैं आपको तीनों ही बल्लेबाजों की आक्रामक बल्लेबाजी के साथ साथ पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ईशान किशन और पृथ्वी शॉ में कौन है बेहतरीन हिटर बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम मौजूदा समय में दो अलग अलग जगह इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है। ऐसे में युवाओं से सजी भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर गई हुई है। अनुभव के आधार पर शिखर धवन को इस दौरे में कप्तानी सौंपी गई है। बता दें कि शिखर धवन बेहतरीन फॉर्म से गुजर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में सीरीज का ये पहला मुकाबला कोलंबो के मैदान पर दोपहर 3 बजे से खेला गया। बता दें कि टीम में लगभग सभी युवा खिलाड़ी शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत और श्रीलंका के बीच इसी मुकाबले का टॉस श्रीलंका ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका की शुरुआत तो बेहद ही खतरनाक रही, क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली और भारतीय टीम के गेंदबाज श्रीलंका को शुरुआती झटके देने में कामयाब नहीं हो सके। यही कारण था कि भारतीय टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी शुरुआत में लाचार नजर आ रहे थे। ऐसे में शिखर धवन का रुझान टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की तरफ गया और उन्होंने हार्दिक पांड्या को गेंदबाजी के लिए बुलाया। बता दें कि अपनी पीठ में इंजरी के चलते हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय से गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे और यही कारण था कि कुछ दिग्गज खिलाड़ियों ने इनकी इस कमजोरी पर उन्हें टीम से बाहर निकालने की सलाह दी थी। लेकिन अब हार्दिक पांड्या यहां पूरी तरह से अपनी लय में लौट चुके हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए श्रीलंकाई बल्लेबाजों को हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। हालांकि इस बीच श्रीलंका के दोनों सेट बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने का प्रयास करते रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने तो उन्हें अपनी शानदार गेंदबाजी से चारों खाने चित कर दिया और रनों पर लगाम लगा दी। आपको बता दें कि श्रीलंकाई बल्लेबाजों के ऊपर दबाव इतना बढ़ गया कि अगला ओवर करने आए यजुवेंद्र चहल, जिनकी पहली ही गेंद पर बल्लेबाज बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन चहल की फिरकी में फंस गए। अविष्का फर्नांडो 35 गेंदों में 32 रन बनाकर मनीष पांडे को अपना कैच दे बैठे। भारतीय टीम ने 49 के स्कोर पर श्रीलंका की टीम को पहला झटका दिया और उसके बाद कुलदीप यादव ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर श्रीलंका की कमर तोड़ दी। 89 रन के स्कोर पर श्रीलंका के 3 विकेट हो गए थे। उसके बाद धनंजय डिसिल्वा 117 रन के स्कोर पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना ली थी, क्योंकि श्रीलंका की टीम को एक मजबूत शुरुआत मिल चुकी थी। लेकिन अब भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई टीम पर हावी हो चुकी थी। इसके बाद 5वें विकेट के लिए श्रीलंकाई बल्लेबाजों के बीच में 49 रनों की साझेदारी हुई। साझेदारी को तोड़ दीपक चहर ने अशनाका को 19 रन पर आउट किया। उसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने तेज बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 50 ओवर में 262 रनों तक पहुंचा दिया। वैसे तो 263 रनों का लक्ष्य वनडे क्रिकेट के लिहाज से बिल्कुल मुश्किल नहीं माना जाता, लेकिन श्रीलंका के इस स्कोर का पृथ्वी शॉ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी ने करी। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ का गुस्सा तो अपने चरम पर था और उन्होंने दूसरी ही गेंद पर सीधा शानदार चौका लगाते हुए श्रीलंकाई गेंदबाज के घमंड को चकनाचूर कर दिया और इसके बाद अगली गेंद का भी शॉ ने वही अंजाम किया जो वो खुद चाहते थे। बता दें कि उसके बाद दूसरा ओवर करने आए उड़ाना, जिनकी पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने चौका लगाते हुए पूरा दबाव इस गेंदबाज के ऊपर डाल दिया और पृथ्वी शॉ पूरी तरह से आक्रामक हो गए। उस ओवर की अंतिम गेंद पर भी उन्होंने शानदार चौका जड़कर शुरुआती 2 ओवर में 22 रन जोड़े। बता दें कि पृथ्वी शॉ बिल्कुल भी किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। यही कारण था कि शुरुआती 3 ओवर में ही भारतीय टीम ने 31 रन बोर्ड पर लगा दिए थे। जिस तरह से पृथ्वी शॉ बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मानो वो T20 क्रिकेट खेल रहे हों। बता दें कि पृथ्वी शॉ 24 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए ईशान किशन ने पहली ही गेंद पर सामने की तरफ छक्का लगाते हुए सभी के होश उड़ा दिए। आपको बता दें कि ये छक्का इतना तेज था कि गेंद पलक झपकते ही सीधा स्टैंड्स में जा गिरी और ईशान किशन का ये छक्का देखकर तो हार्दिक पांड्या और शिखर धवन के भी होश उड़ गए। बता दें कि इस छक्के के साथ तो ईशान किशन ने एक नया रिकॉर्ड भी बना दिया। दरअसल छक्के के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले बल्लेबाजों में अब ईशान किशन का भी नाम दर्ज हो गया। लेकिन इसके बाद भी ईशान किशन का तूफान तो बिल्कुल भी नहीं रुका। उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और शानदार चौका मारकर उस श्रीलंकाई गेंदबाज के पूरे घमंड को चकनाचूर कर दिया। ईशान किशन इतने ज्यादा आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे कि धनंजय डिसिल्वा के 8वें ओवर में लगातार 3 चौके जड़कर उन्होंने सभी के होश उड़ा दिए और ईशान किशन ने सिर्फ शुरुआती 13 गेंदों में ही 22 रन ठोक डाले। इसके बाद तो ईशान किशन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे और एक के बाद एक बेहतरीन शॉट्स का नजारा पेश किया।
गया। बता दें कि सिर्फ 33 गेंदों में ही ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अर्धशतक भी लगा दिया। भारतीय टीम का दूसरा विकेट 143 रन के स्कोर पर गिरा। ईशान किशन 42 गेंदों में 59 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से अपनी पकड़ बना चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि टीम बिना किसी परेशानी के इस मुकाबले को आसानी से जीत लेगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। श्रीलंका दौरे के कप्तान शिखर धवन और मनीष पांडे ने पारी को आगे बढ़ाया। 25 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 170 रन पर 2 विकेट हो गया था। उसके बाद शिखर धवन और मनीष पांडे ने मोर्चे को संभालते हुए 200 रन के आंकड़े को पार किया। मनीष पांडे 40 गेंदों में 26 रन बनाकर शनाका को अपना कैच दे बैठे। उसके बाद बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। आपको बता दें कि शिखर धवन और सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी ने भारतीय टीम को 36.4 ओवर में ही 263 रन के इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। शिखर धवन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 95 गेंदों में 86 रन बनाए, जबकि सूर्य कुमार यादव भी 20 गेंदों में 31 रन बनाकर नाबाद रहे। लेकिन दोस्तों, आप सभी भारतीय युवा टीम की इस ऐतिहासिक जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।